Hello dear students, today differentiation, question number 3, sub question 5th. Let y equal to 1 plus sin square x the whole square multiplied by 1 plus cos square x the whole cube. Here the value of y is square of 1 plus sin square x and multiplied by cube of 1 plus cos square x. So first we observe the question very carefully. Here it is in terms of multiplication. So we should apply the formula for differentiation y equal to u into v, that is multiplication rule for the derivative for two terms. First term is 1 plus sin square x whole square, consider it is u, and second term is 1 plus cos square x whole cube, consider it is v. Now differentiating with respect to x, we get dy upon dx equals the value of u 1 plus sin square x whole square into d by dx of 1 plus cos square x the whole cube plus 1 plus cos square x whole cube into d by dx of 1 plus sin square x whole square. अब यहाँ पर सबसे पहले ये पता लगाना है कि इसमें फार्मूला जो अप्लाई किया गया वो फार्मूले का टाइप क्या है और उस फार्मूले को हम लोग कैसे लिखेंगे. तो आइए यहाँ पर नीचे देखते हैं, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं. देखो यहाँ पर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म दिया और यहाँ पर फार्मूले को भी अटैच कर दिया. तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इक्वल्स यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, मीन्स u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो इस रूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर द टू टर्म्स ऑफ द डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब हमें करना क्या है, आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ. और ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि यहाँ पर जो कंपोजिट फंक्शन आने वाला है उसको बहुत ही केयरफुल्ली लिखना है. और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ये सभी बोर्ड में है, ऑलमोस्ट सभी स्टेट बोर्ड में है, मीन्स एचएससी या स्टेट बोर्ड जो भी बोलो ये सभी में है, सीबीएसई में भी है, आईएससी में भी है और अदर बोर्ड्स में भी ये इंक्लूड किया गया है. तो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज, अब आगे समझ ही जाओ क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न क्या है वो तभी समझ पाओगे जब आगे का सोल्यूशन देखोगे, प्रैक्टिस करोगे और खुद से भी सॉल्व करना सीखोगे. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बोल देता हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों सब सॉल्व कर लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, तो इससे इसका इम्पॉर्टेंस समझ में नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला. ये कब समझ में आएगा, जब खुद सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करोगे, तो ये अच्छे से समझ में आएगा और सभी स्टूडेंट को बहुत ही क्लियर हो जाएगा. क्यों, ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर दिया, यहाँ भी हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. क्योंकि जो भी फार्मूला अप्लाई करने वाले हो वो फार्मूला यहाँ अप्लाई करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो भी मैं क्लियर कर दूँ. तो इसी रीज़न की वजह से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का रूल अप्लाई करते हैं और यहाँ पर चलते हैं आगे और देखते हैं कि इनके कंपोजिट फंक्शन के साथ इसमें क्या चेंजेज आने वाले हैं और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज होंगे वो कैसे होंगे और किस टाइप के होंगे और कितने फार्मूले यूज होंगे. तो चलिए अब इसका आगे सोल्यूशन बढ़ाते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं और फिर बाकी का एक्सप्लेनेशन हम लोग दूसरे क्वेश्चन में लेंगे. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज हियर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, तो कंसिडर एज एफ एक्स होल क्यूब. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3f(x) होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f(x). इसी को हम क्या यहाँ पर बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन. तो हमने f(x) अज्यूम किया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, वो फार्मूले के लिए मैं बता रहा हूँ. जैसे अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो उसको f(x) अज्यूम करते हैं और जब f(x) अज्यूम करके हम लोग सॉल्व करते हैं तो f(x) होल रेज़ टू n की फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि ये फार्मूले को मैं अपने प्रीवियस मेनी वीडियोस, मेनी क्वेश्चंस में प्रोवाइड कर चुका हूँ. तो इस क्वेश्चन के लिए मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन वो फार्मूला बता दे रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोज़ में है, प्रीवियस क्वेश्चंस में है। वहाँ पर जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को लेट ज्वाइन किए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके वो प्रीवियस वीडियोज़ को रिवाइज करें। इन केस you have any doubt for the career guidance or for the mathematics, you can ask in the comment section. तो चलो आते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर dy by dx इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आया इसका कॉम्पोजिट फंक्शन प्लस अब ये आ गया यहाँ पर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, यहाँ पर एज इट इज लिया। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग यहाँ पर जी एक्स होल स्क्वायर जूम कर लेते हैं। ये हो गया 2 इंटू जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हियर कंसिडरिंग जी एक्स होल स्क्वायर, देन वी शुड से हियर 2 इंटू जी एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर अप्लाई किया n इंटू जी एक्स होल रेज टू n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स या जी डैश एक्स बोल लीजिए, जो भी यहाँ पर है पूरे टर्म को। तो ये भी कंपोजिट फंक्शन के साथ यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर बनेगी वो बनती है यहाँ पर, सबसे पहले कांस्टेंट हम लिखते हैं 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, दिस टर्म एज इट इज हियर, इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर हियर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज 2 कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। इसका कंपोजिट फंक्शन यहाँ पर वापस से बन गया, क्रिएट हो गया। प्लस ये टर्म आ गया यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब एज इट इज इंटू 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब हमने यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 1 फिर से 0 और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये रहा कंपोजिट फंक्शन। तो अब जो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ऊपर के ये सभी टर्म सेम टू सेम यहाँ पर आ रहे हैं। हियर 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, तो 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस दिस प्लस एज इट इज हियर दिस इज 2, तो हम 2 को पहले लिखते हैं 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस टर्म एज इट इज हियर 2 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, तो चलिए अब फिर से यहाँ पर जो टर्म बनता है, अब यहाँ ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले आने वाले हैं या जो फार्मूला हमारा क्रिएट होगा उसको हम लोग अच्छे से उसको क्लियर करें। तो जो फार्मूला बनता है ये पहले उसको समझते हैं। देखो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज साइन 2x, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया साइन 2x यहाँ पर है। और ये 2 इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, इसको लिख दिया माइनस साइन 2x, क्योंकि ये भी वही है 2 cos x इंटू साइन एक्स विथ माइनस साइन, तो माइनस ऑफ साइन 2x। बाकी टर्म को सेम यहाँ पर लिखना है। तो एक बार मैं यहाँ डिक्टेट करना चाहूँगा और डिक्टेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू माइनस साइन 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x। तो ये टर्म यहाँ पर बन गया। अब चलते हैं आगे। आगे चलने का मीनिंग क्या है, देखो साइन 2x इन बोथ द टर्म्स ये कॉमन कर सकते हो। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, तो इसमें 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन कर सकते हो। और यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर ओनली 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर 1 टाइम 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन कर सकते हो। तो नाउ टेकिंग कॉमन साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, remaining term will be in the rectangular bracket here minus sign as it is, and this is 3. So here 3 minus 3 into 1 plus sin square x, because one time remaining here, plus this 2 as it is and 1 plus cos square x one time remaining. Okay, so if you are understanding this step, so you can understand also further steps. If you have any doubt in this step, you can ask in the comment section. So dy by dx becomes sin 2x into 1 plus sin square x into 1 plus cos square x the whole square multiplied by minus 3 into 1, that is minus 3 into sin square x minus 3 sin square x plus 2 into 1, that is plus 2 cos square x. Now sin 2x into 1 plus sin square x into 1 plus cos square x the whole square
माइनस, अब देखो यहाँ पर -3 + 2 becomes -1 and -3 sin square x as it is here +2. So this cos square x can be converted in terms of sin, that is 2 into 1 minus sin square x. क्लियर? अब ये स्टेप अगर जो स्टूडेंट समझ जाएंगे तो समझो उनको इस क्वेश्चन का पूरा पार्ट समझ में आ गया, क्योंकि अब इसके बाद हम कोई नया फार्मूला अप्लाई नहीं करने वाले हैं, नीदर ट्रिग्नोमेट्री नॉर डिफरेंशिएशन, कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, नथिंग, जस्ट सिंप्लीफाई करूंगा। तो देखो sin 2x एज इट इज 1 + sin स्क्वायर x एज इट इज इंटू 1 + cos स्क्वायर x होल स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूअस ये सभी स्टेप्स जस्ट कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर आता है -1 एज इट इज -3 sin स्क्वायर x, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो +2 -2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ पर हमारा क्या बेनिफिट होता है, देखो therefore dy/dx equals sin 2x into 1 + sin स्क्वायर x into 1 + cos स्क्वायर x the whole square into, अब देखो +2 है और यहाँ है -1, तो 2 - 1 दैट इज +1, और ये -3 sin स्क्वायर x -2 sin स्क्वायर x becomes -5 sin स्क्वायर x, तो 1 - 5 sin स्क्वायर x यहाँ पर इजिली आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, और इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम में भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि sin 2x एज इट इज रहने वाला है कि ये 2 sin x cos x एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं आएगा, 1 + sin स्क्वायर x इंटू 1 + cos स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू 1 - 5 sin स्क्वायर x। हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ जैसे हमने इसको देखो cos स्क्वायर को sin में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये ब्रैकेट को cos स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि उतना तो स्टूडेंट चेंज कर सकते हैं और कवर अप कर सकते हैं उतना, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं फ्रीडम देता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, क्लियरली यू कैन आस्क। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो लेट y = √cos x प्लस √cos x। तो इस क्वेश्चन को मैंने ट्राई योरसेल्फ क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सलूशन जानते हैं। अब ये बोलोगे सर इस क्वेश्चन को तो आपने सॉल्व भी नहीं किया है, हम लोग कैसे जानेंगे? तो मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को बताऊंगा कि ये क्वेश्चन का सलूशन क्वेश्चन नंबर 1 में चले जाना, वहां पर इस क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा कि y = √cos x प्लस √cos x। ये इक्वल नहीं लिखना है, यहाँ पर कॉमा कर देना है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हो। तो क्या करना है, देखो वहाँ पर √cos x का डेरिवेटिव अलग है और यहाँ भी अलग से ही लिखना है, और √cos x के लिए मैं वापस एक बार डिक्टेट कर देता हूँ कि 1/2 √cos x इंटू d/dx ऑफ cos x, और यहाँ पर भी वैसा ही फॉर्मेट आने वाला है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/2 √cos x इंटू d/dx ऑफ cos x, और जब उसका आ जाएगा -sin √x तो फिर से √x का कंपोजिट फंक्शन ले लेना है और सब फाइनल आंसर मिला करके लिखना है। तो वहाँ पर भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर टर्म्स क्या लिखने हैं। ये अलग क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है और ये अलग क्वेश्चन में सॉल्व किया गया क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में, या हमारे जो अभी वीडियोज़ की सीरीज चल रही है, वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कंटिन्यू मैंने उसमें वीडियोज़ नंबर डाल दिए हैं, तो उसी वीडियो में प्रीवियस वीडियोज़ में जा करके देखोगे तो ये सोल्यूशंस वहाँ पर क्लियरली मिल जाएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।